नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अल्कोहल सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कहां बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़ और कहां सामान से लदे ट्रक में अचानक लगी आग। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद बिजनौर के चांदपुर में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने नगर के अंबेडकर चौक पर इलेक्ट्रिफाइड स्प्रिट से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। टीम ने गाड़ियों से स्प्रिट से भरी 28 कैन बरामद किए, जहां गाड़ियों से 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आबकारी निरीक्षक डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि 2 गाड़ियां गजरौला से बिजनौर की ओर जा रही थी। संभावना जताई जा रही कि स्प्रिट से अवैध शराब का निर्माण होना था। मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं, वहीं मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में 2 आरोपी सोनी और टिंकू फरार हैं। पुलिस इन अभियुक्तों को पकड़ने के लिए लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। आबकारी निरीक्षक ने बताया है कि 1400 लीटर इलेक्ट्रिफाइड स्प्रिट व 2 गाड़ी गिरफ्त में ले ली गई है। टीम में आबकारी निरीक्षक अमर सिंह बोनाला, आबकारी निरीक्षक मोनिका यादव, आबकारी निरीक्षक सविता चौधरी, राजेंद्र सिंह तोमर, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, रोहित लांबा, संदीप कुमार समेत पूरी टीम मौजूद रही। आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, क्या पूरा मामला सर? ये मामला है गजरौला से मुखबिर के खास की सूचना से ये पता चला कि 2 गाड़ियों में स्प्रिट लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो है भारी शराब बनाई जाती है, देसी शराब। तो मुखबिर खास की सूचना पे हम लोग जो है अपने साथी जो है कि इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दबिश किए चांदपुर और अनौरा रोड पर। तो हमें 2 गाड़ियाँ मिली मुखबिर खास के अनुसार, और दोनों गाड़ियों में स्पीड पाया गया, जिसमें लगभग जो है कि 16 कैन में लगभग जो है कि एक कैन में 550 लीटर स्पीड भरी पाई गई थी। और उनके बताए गए स्थान पर जब बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में सरकारी खाद्यान्न के वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी चांदपुर को सौंपा गया। ज्ञापन में सरकारी खाद्यान्न में भ्रष्टाचारी पूर्ति विभाग के अधिकारियों का राशन डीलरों से हमसाज होना व गरीबों के पेट पर लात मारने का आरोप लगाया गया। पूर्ति विभाग के बदनाम करने वाले अधिकारियों को अविलंब हटाने की मांग भी की गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर का है, जहाँ आज RTI एक्टिविस्ट वीरेंद्र राजपूत, अर्पित गोयल, मनोज सैनी, नीरज सैनी, अजय कौशिक, आशु गोयल आदि लोगों ने तहसील में SDM चांदपुर को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्ति विभाग को बदनाम करने वाली भ्रष्ट महिला को अविलंब हटाया जाए। चांदपुर में भ्रष्टाचार मजाकर अवैध तरीके से एकत्रित की गई कमाई की जांच की मांग भी की गई। ज्ञापन में आगे कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई माह से गरीब एवं पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, तेल व नमक सामग्री निःशुल्क दी जा रही है। पिछले 3 माह से तो 1 माह में दोबारा खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है। आरोप है कि वर्तमान के ARO के रहते दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जहां पर पात्र लोगों को खाद्यान्न नहीं मिला, और जिनको मिल रहा है वहां प्रति यूनिट 3 से 4 किलो दिया जा रहा है। ARO ने राशन डीलर से हमसाज होकर खाद्यान्न को ब्लैक कर लाखों रुपए की अवैध कमाई की है। अधिकतर गांव में दर्जनों ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि हमको खाद्यान्न, तेल, दाल नहीं दिया गया है। उन्होंने ऐसे सैकड़ों शिकायतों को रद्द की टोकरी में डाल दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन पूरे मामले पर आखिरकार कब कार्रवाई की जाती है। अजय कुमार। अच्छा, आज क्या मामला है जो आपने ज्ञापन? मामला ये है, पूर्ति विभाग चांदपुर में जो कार्यरत ARO हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी नियुक्ति यहाँ नियम विरुद्ध है। उनका जो मूल नियुक्ति स्थान है वो संबल जिले में है। यहाँ पर इनको अतिरिक्त दिया गया है कार्यभार, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरे, सरकार की ओर से 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसमें दाल है, चावल है, गेहूं है और तेल है। इस वितरण में इतनी घोर लापरवाहियाँ हैं। कहीं 10% वितरण हो रहा है, कहीं 20% हो रहा है, कहीं नील कर दिया गया है। इसकी शिकायतें इनके पास है, परंतु सब ले दे करके निपटारा कर दिया जा रहा है। दूसरी शिकायत है कि जो दुकान निरस्त हो गई हैं और वो कुछ पत्रावली DC फूड मुरादाबाद यहाँ से वापस आई हैं, उसमें 1 लाख रुपए तक लेकर के उनको बहाल करने की भी इनकी योजना है। उसके लिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है।
मैं बीके राजपूत आरटी एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, आपने जो ज्ञापन दिया है पूर्ति के खिलाफ, क्या पूरा मामला है इसमें? मामला ये है कि हमारे यहाँ पूर्ति विभाग में जो ARO महोदय हैं, ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ चुकी हैं। हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है इनके खिलाफ। जिले के अधिकारी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं और इनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ तुरंत हटाया जाए, वरना हम MLC चुनाव के बाद हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिना इंजन की खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे तोड़कर सैकड़ों बोरी शक्कर लूटने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। लगभग 1 घंटे तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया। रेल पुलिस बल तथा मुरैना जिला पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर खेतों में पड़ी शक्कर की बोरियों को एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन जिनकी गिनती घटना के 5 घंटे बाद भी नहीं की जा सकी। वहीं बदमाशों की सुरागसी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मुरैना जिले के सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर बीती शाम दिल्ली की ओर जाने वाली गोवा एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया था। सवारी गाड़ी को तत्काल आगे रवाना करने के लिए दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर जा रही मालगाड़ी को रोका गया। इसका इंजन गोवा एक्सप्रेस में लगाकर शक्कर से भरी मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा कर दिया गया। सुबह 4 बजे के लगभग बदमाशों ने मालगाड़ी की बोगी का गेट तोड़कर सैकड़ों बोरी शक्कर लूट ली। गश्ती कर रहे पुलिस बल तथा थाना सिविल लाइन पुलिस के जवानों ने बदमाशों को ललकारा। इसका जवाब बदमाशों ने गोली चलाकर दिया। लगभग 1 घंटे तक दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। इसी बीच काफी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सुबह होते देख बदमाश भाग खड़े हुए। पुलिस द्वारा खेतों में तलाश किए जाने पर एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसे मुरैना जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु दाखिल कराया गया। रेल पुलिस तथा मुरैना जिला पुलिस बल के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर बदमाशों की तलाश करने के निर्देश दिए। रेल पुलिस घटना की जांच के बाद बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। 18:45 पे यहाँ पे आई थी, तो उसी दौरान यहाँ पे गोवा एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ था, तो इससे इंजन निकाल करके गोवा में लगाया गया। तब से गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो रात में जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो लोकल हैं गांव के लोग हैं वर्षा गाँव के, तो ऐसा जानकारी मिला था कि ये लोग कुछ गाड़ी को खोल करके माल निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो उसका हमारे मुरैना इंस्पेक्टर और हमारे टीम पूरा यहाँ पे आई थी। उसके बाद की जो घटना है उस पर जाँच चल रही है आगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मुठभेड़ से बड़ी खबर सामने है, जहां सामानों से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि शहर के छतौनी थाना क्षेत्र में रेडीमेड कपड़ों का बंडल लेकर मोतिहारी पहुंचे ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक आग का शोला बनने से बच गया। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास और समय पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बावजूद इसके लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीर आप खुद देखिए किस तरीके से ट्रक पर लदा सामान धूं धूं कर जल रहा है। हालांकि अभी आग से क्षति का आकलन नहीं हो सका है। सामान लदा ट्रक छतौनी चौक स्थित अपोलो ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय जा रहा था। उसी दौरान पोल पर लटक रहे जर्जर व नंगे बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिस दौरान 11,000 के विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रक पर रखे कपड़े के बंडल में आग लग गई। सूचना मिलने पर जल्दी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रांसपोर्टर कंपनी के प्रोपराइटर मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आग से नुकसान का आकलन कर पाना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि बिजली के जर्जर और ऐसे तार के संपर्क में आने से आग लगी हुई है। आप बताइए कैसे क्या हुआ? गाड़ी हम लोग के जा रही थी, खाली हो गया। 11,000 तार से मतलब आग तार नीचे में लटका हुआ था, आग लग गई। हम लोग दौड़ के गए तब तक आग लग गई थी। कितना का माल होगा ना? अब इसका काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल, करोड़ों रुपये का माल हो सकता है इसमें। कहाँ से माल आया? तब दिल्ली से आया था गाड़ी जी, ट्रांसपोर्ट का माल है। ट्रांसपोर्ट अपोलो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। नाम आपका? मुकेश कुमार श्रीवास्तव। अपोलो के ही हैं? जी जी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। नवरात्र पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी नवरात्र पर्व मनाया जाता है। रायपुर सहित सभी जिलों में माता रानी की पूजा धूमधाम के साथ की जाती। सभी मंदिरों में भक्त लोग सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। वहीं देर रात तक यहां पर मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। रात में जगराता जस गीत का आयोजन भी किया जाता है। सभी मंदिरों में भक्तों के द्वारा अपनी मुरादें पूरी करने के लिए ज्योति भी जलाई जाती है।
नगर के हृदय स्थल डगनिया में मां शीतला मंदिर में भी नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में चैत्र के नवरात्रि में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होता है। सुकुल राम साहू व्यवस्थापक ने बताया, इस मंदिर में हर नवरात्रि बड़े भक्तों की भीड़ रहती है। भक्त दूर दूर से आते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में सिर्फ माता की जोत जलाई जाती रही है। इस चैत्र नवरात्रि में भक्तों द्वारा 500 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है। ये मंदिर करीब शीतला माता जो है हमारे बुजुर्गों द्वारा जानकारी हमें मिली है, ये कम से कम 6-7 साल पुरानी है और माँ शीतला जो है धरती से निकली हुई है, इसकी कोई स्थापना नहीं की है और यह सिद्धपीठ शीतला माता कहलाती है। यहाँ जो श्रद्धालु और भक्तगण जो आते हैं, अपनी जो मनोकामना लेके आते हैं वे पूर्ण होती है और हर पर्व में चैत्र एवं वार नवरात्रि में यहाँ हजारों दिया ज्योति प्रज्वलित होते हैं और 9 दिन तक माता जी का श्रृंगार किया जाता है और जो भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पिछले साल कोरोना काल में बंद था, अब इस पिछले वर्ष कोरोना काल चैत्र जो। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। बुधवार को तुलसीपुर कोयलाबास मार्ग स्थित सिद्धपीठ रतननाथ बाबा जी की शोभा यात्रा प्राचीन धार्मिक स्थल जनकपुर से चलकर तुलसीपुर चुंगी नाका होते हुए नगर में भ्रमण करते हुए देवीपाटन मंदिर पहुंची, जहां नगर व आसपास क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर पीर रतननाथ बाबा का भव्य स्वागत किया तथा नगर के महिलाओं ने अपने अपने घर के सामने धूप अगरबत्ती जलाकर आरती करते हुए पूजा अर्चना की। पात्र देवता की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए नगर में भ्रमण करते हुए निकाली। बता दें कि प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र के घोराही दंग से चलकर चैत्र नवरात्रि के पंचमी तिथि पर पीर रतननाथ की शोभा यात्रा देवीपाटन मंदिर पर पहुंचती है। पात्र देवता की शोभा यात्रा 1 दिवस पूर्व ही जनकपुर आ जाती है, जहां रात्रि विश्राम कर सुबह मुख्य मार्ग होते हुए देवीपाटन के लिए रवाना होती है। शोभा यात्रा की अगुवाई तुलसीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण सिंह बिक्की के द्वारा की गई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेश पांडे की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर पलामू में रामनवमी के अवसर पर पूड़ाडी के रामनवमी पूजा के अध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ मंगलवारी परिक्रमा निकाली गई। परिक्रमा पूड़ाडी से जैप 8 महावीर मंदिर, गांधी चौक, हॉस्पिटल चौक से पूड़ाडी तक वापस गए। परिक्रमा में राम के जयकारे के बीच पूरा शहर राममय हो गया। भगवान राम का जयकारे और बजरंग बली की जय से पूरा शहर गूंज उठा। मंगलवारी परिक्रमा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर की रिपोर्ट। कन्नौज में सपा नगर अध्यक्ष मुस्ते हसन ने कहा, रमजान में शराब बिक्री पर रोक लगे, सरकार सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करे। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने अपने बयान में कहा कि नवरात्र में मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए तो रमजान के दौरान शराब पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर आप नवरात्र में प्याज या मांस नहीं खाते तो दूसरों को क्यों रोकते। क्या यही लोकतंत्र है? हमारे संवैधानिक अधिकार और भावनाओं के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उनको इसके बयान पर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मुस्ते हसन ने कहा कि सरकार एक तरफ नवरात्रि के चलते मांस की बिक्री पर रोक लगा रही है, तो ऐसे में सरकार को रमजान में शराब की दुकानों को भी बंद करवाना चाहिए। सरकार को सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सरकार ने गाइडलाइन जारी की, नवदुर्गा में मीट नहीं बिकेगा। एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बयान दिया कि रमजान में शराब पर रोक लगाई जाए, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? उनका बिल्कुल सही, उन्होंने जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। मैं कांग्रेस नेता का जो है स्वागत करता हूँ इस बात का। और रहा सवाल शराब का, तो शराब जो है हमेशा के लिए उस पर बैन लगाए सरकार। शराब से क्या नुकसान है यहाँ पर? शराब से नुकसान ये है कि जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब।
और उसमें पैसे की भी बर्बादी है और घर गृहस्थी लोग तबाह हो जाते हैं। किसी का पैसा नहीं है तो अपनी बीवी से पैसा छीन लेता है वो शराब के लिए। तो शराब पर तो जो हमेशा के लिए पाबंदी लगाना चाहिए सरकार को। एक सरकार की तरफ से बयान आया है कि नवदुर्गा में मीट नहीं बिकेगा। वहीं एक कांग्रेस के नेता का भी बयान आया है कि रमजान में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? रमज़ान के महीने में जिस तरह से गोश्त पर पाबंदी लगाई गई है, हमारी मांग ये है कि शराब और जितने भी नशा युक्त चीज़ें हैं उन सब पे पूरी तरीके से हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मस्जिद और मंदिरों की एक निश्चित दूरी पर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, गोश्त की दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन त्यौहार को देखते हुए अगर उन्हें सरकार को ज़रूरी लगा कि ये बंद की जाए तो कन्नौज में अजय सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की है कि नवदुर्गा में मांस नहीं बिकेगा। वहीं एक कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है कि रमजान पर शराब प्रतिबंध रहेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के नेता ने दिया है वो तो बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। सारे दल के नेताओं को ये बयान। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर सेन समाज ने जेल तिराहे से रथ यात्रा निकाली। सेन समाज के राजेश्वर सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि सेन समाज के आराध्य भगवान जन्मस्थली पर अधूरे निर्माण को पूरा करने की मांग करते हुए यात्रा निकाली गई है। प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाली जा रही यात्रा का मेन उद्देश्य जन्मस्थली के अधूरे काम को पूरा करवाना है। एवं 2007 में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जो वादा उन्होंने किया था उसे पूर्ण करें। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। वर्षों से जो चली आ रही हमारे संत शिरोमणि आराध्य जो है हमारे, उनकी जन्मस्थली बांधवगढ़ में अभी तक निर्माण कार्य जो अधूरा डला है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश में सेन समाज में 2007 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो शासकीय संकल्प है वो पारित कर दिया था, लेकिन उसके बाद अभी भी यथावत स्थिति है, उसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो मांग हमारी अतिशीघ्र पूरी की जाए। मध्य प्रदेश में सेन समाज के ब्लॉक तहसील लेवल पर जो भी हमारे समाज बंधु हैं उनको दुकानें आरक्षित की जाएं और हमारा मंगल भवन या धर्मशाला का निर्माण ब्लॉक और तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर हो। ये तमाम मांगों को लेकर हम सब लोग ये रथ यात्रा लेकर निकले हैं और पूरे प्रदेश में ये यात्रा जा रही है। 8,700 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 10,000 से ऊपर की यात्रा अभी तक हो चुकी है। आगे बहुत बड़ा उत्साह इस बार सेन समाज में देखने को मिला है। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। आगे भविष्य में इसी कामना के साथ ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। खासतौर जनपद पंचायत की 130 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण व जल संवर्धन का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत सीईओ जिम्मी बहेती ने बताया है कि कलेक्टर के आदेश अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण और जल संवर्धन कार्यक्रम को आयोजित करके जन जन को जागरूक करना है। जल को बचाना है, जल है तो जीवन है। इस उद्देश्य को लेकर प्रत्येक गाँव पंचायत में ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी महिला, ग्रामीण जनों की उपस्थिति में जल अभिषेक अभियान में जल यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं रूफ वाटर व ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग का नवीन कार्य भी प्रारंभ किया गया, जिससे छत का पानी और ग्रे वाटर जमीन के अंदर चला जाए। जल संरक्षण जल संवर्धन के अंतर्गत जल यात्रा बालिकाओं ने सर के ऊपर कलश रखकर निकाली। वहीं जल अभिषेक किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। ग्रामीण जनों को जल संरक्षण जल संवर्धन की शपथ भी दिलाई गई। खासतौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।